आज हम जो है अपने दर्शकों के आग्रह, ढेर सारे आग्रहों पर हम आप प्रकाश राजवानी जी को आग्रहपूर्वक बुलाए हैं अपने स्टूडियो में और सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं आपका विचार कितने अच्छे हैं और सारी दुनिया के लोग आपसे कुछ सीखें, नया सीखें, आपके भावों को जानकर और आत्मसात करें और आत्मसात करके नई उपलब्धियों को प्राप्त हों। आप सभी को राधे राधे। आप अपने विचार रखें और कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। चलो, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सत्य प्रकाश राजवानी है। मैं सत्य बोलता हूँ, प्रकाश देता हूँ और क्योंकि गीतों का खजाना मेरे पास है और सकारात्मक सोच के साथ है, इसलिए मैं लोगों के दिलों पर राज भी कर लेता हूँ। अभी पहले वार्तालाप करूँगा आपसे, फिर आपको भी एक दो मधुर गीत बढ़िया सुनाऊँगा, आप भी सुनिए। और मेरे विचारों से अगर आप सहमत हैं, आपको अच्छे लगें, तो ये भविष्य में भी दूसरों के जीवन में भी काम आ सकते हैं, आपके जीवन में भी अपने काम आ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बाबा जी से, जो व्यास वाले हमारे बाबा जी हैं, गुरु राधा स्वामी जी, हम उनके सानिध्य में रहते हुए जब सत्संग सुनते हैं तो उन्होंने हमको बताया सत्संग में कि भाई, संसार में अगर प्रभु को तुम साक्षात देखना चाहते हो तो और कुछ बदलो या ना बदलो, मगर तुम्हें अपने जीवन में एक चीज़ जरूर बदलनी पड़ेगी। उस चीज़ को बदलोगे तो उनका साक्षात दर्शन आप हर वक्त में कर सकते हो। वो है आपकी सकारात्मक सोच। इंसान सब कुछ बदल देता है, मकान बदल देता है, कपड़े बदल देता है, मोबाइल बदल देता है, चलने का स्टाइल बदल देता है, गाड़ियाँ बदल देता है, सब कुछ बदल देता है, मगर वो एक चीज़ नहीं बदलता जिसका वाकई ईश्वर के साथ सीधा संबंध है। वो है उसकी सोच। इंसान भले चाहे कैसा भी हो, देखिए कोयल काली होती है लेकिन उसकी सोच अच्छी होती है, इसलिए उसकी वाणी में मिठास होती है। कौवा काला होता है लेकिन उसकी सोच गंदी रहती है, इसलिए विष्ठा खाता है और उसकी वाणी भी मीठी नहीं लगती। इसी तरह एक बगुला है जिसका रंग तो गोरा है, मगर मन काला होने के कारण, सकारात्मक सोच न होने के कारण वो मछली मेंढक खाता है और लोगों के द्वारा उसको पसंद भी नहीं किया जाता है। लेकिन उसी जगह एक हंस होता है जिसका रंग भी गोरा होता है और वो हंस सफ़ेद मोती चुगता है। और हंस में एक क्वालिटी ये भी होती है कि अगर हंस को दूध में पानी मिला के दे दिया जाए तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देता है। बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि यार ये कैसे हो सकता है, इंसान दूध से पानी को कैसे अलग कर सकता है। लेकिन परमात्मा ने उसकी चोंच में एक ऐसा फिल्टर लगाया होता है जिसमें वो दूध तो वो ग्रहण कर सकता है, पानी ग्रहण नहीं करता, इसलिए पानी वैसे ही रखा रह जाता है। भले वो लस्सी के रूप में ही क्यों ना बचे, लेकिन रहेगा वो दूध, लेकिन सफ़ेद रहेगा मगर रहेगा पानी। तो इंसान की अगर सोच सकारात्मक है तो आप जिस भी दृष्टि से किसी को भी देखेंगे तो आपको साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे। फिर आपको महसूस होगा जो मैं हूँ सामने वाला भी वही है। फिर उससे आप रे बे करके या तूता करके बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी वही चीज़ है और आपके अंदर भी वही चीज़ है। ठीक इसी प्रकार संत महात्मा जो आते हैं संसार में, संतों में और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। परमात्मा निराकार रूप में है, संत उसका साकार रूप होते हैं। संत जो बताते हैं, आम आदमी सोचता है माया कमाएं, लेकिन संत कहते हैं माया को भुलाओ, मालिक कमाओ। ये संतों का नियम है। संत कहते हैं सोच सकारात्मक रखो, लेकिन इंसान की सोच नकारात्मक होती है। संतों के जीवन में आपने एक चीज़ देखी होगी, उनका दिल और दिमाग दोनों ही एक रहता है। आम आदमी का दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है, इसलिए वो आम आदमी की कैटेगरी में रहता है। संतों के साथ आप कितनी भी देर तक बहस करेंगे, वो आपसे किसी भी बात पर एक बात को अगर 10-10 बार भी पूछेंगे ना, तो संत कभी उस पर नाराज़ नहीं होंगे। संत हर बार आपको नम्रता से, प्रेम से ही जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आम आदमी से अगर उसी चीज़ को 4 बार पूछेंगे तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार तो बढ़िया जवाब देगा, चौथी बार बोलेगा दिमाग नहीं है क्या, क्या पटन सवाल पूछ रहे हो, बार बार वही पूछ रहे हो।
लेकिन संत इस बात का कभी बुरा नहीं मानते, क्योंकि संतों ने उस जीवन को प्रैक्टिकल में लिया हुआ होता है। कभी वो भी ऐसे रहते थे, धीरे धीरे वो संतों के सानिध्य पाकर अपनी सोच को अच्छा करते हुए वो इस मार्ग पर चलते हैं। देखिए, संतों के जीवन में अगर उदाहरण पाइए तो उदाहरण देख, जैसे एक पेड़ है, आप पेड़ में फल लगे हुए होते हैं, उसे आप कितना भी पत्थर मारते हैं वो आपको प्रत्युत्तर नहीं करता, बल्कि खाने के लिए मीठा फल ही देता है। मरता है तो अपनी लकड़ियां तक दे जाता है कि बेटा मेरी लकड़ियां ले जाओ, शरीर का जला लो, घर में चूल्हे जला लो, परिवार का पेट पाल लो। एक संत ये भी है पेड़ का रूप। दूसरा, एक संत गाय का रूप है। देखिए, गाय भी अपने बछड़े को थोड़ा सा दूध पिला के बाकी संसार को दे देती है। वो अपने पास नहीं रखती, ना कि इस बात की चिंता करती है कि भाई ये दूध मेरा बच्चे के लिए है, मैं संसार को क्यों दूँ। इसलिए आप कभी भी देखो तो हम लोग वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष देव कहते हैं, गाय को देखोगे तो उसको गौ माता कहते हैं। नदी भी देखो एक इसी का रूप है, संत का रूप। वो खुद बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, वो खुद प्यासी मर जाती है, लेकिन प्यासों को पानी पिलाना नहीं छोड़ती। इसलिए उसे गंगा मैया, सोन मैया, यमुना मैया, नदी को भी मैया का रूप ही दिया गया है। ये साक्षात इस बात के प्रमाण हैं। सूर्य देवता को देखो आप, सूर्य सवेरे अपने समय पे उगता है, संसार को रोशनी देता है और फिर शाम को होते ही चला जाता है। उसका काम ही है लोगों को रोशनी देना, वो अपने पास नहीं रखता, क्योंकि परमात्मा ने उसको रोशनी दी है ताकि संसार में प्रकाश करो। इसी तरह चाँद को चांदनी दी है कि आप लोगों को शीतल करो, ठंडा करो। तो हर कोई देखोगे अगर गौर से तो ये अपने अपने अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, इसलिए ये कायम हैं। इनकी भी हस्ती एक समय तक रहेगी, आगे नहीं रहेगी, लेकिन ये जब तक रहेंगे ये संसार में लोक कल्याण के लिए ही आए हैं और लोक कल्याण ही करते रहेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आप सत्संग सुनते हैं तो बेशक सुनिए, मगर सत्संग के मार्ग पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक आपको उस बात का एहसास ही नहीं होगा। मेरी भी किसी समय सोच नकारात्मक हुआ करती थी, मेरे अंदर भी नकारात्मक बहुत ऊर्जा भरी रहती थी, मैं नेगेटिविटी तरफ ज़्यादा भागता था। लेकिन जब किसी संत ने एक बार कहा कि संतों की पता नहीं कौन सी वाणी आपके दिल को लग जाए, छू जाए और आप अपना जीवन बदल दो, बराबर ये सत्संग में जाने के बाद मैंने भी जब गौर किया तो मैंने कहा प्रभु थोड़ा इस रास्ते पे भी चल के देखा जाए। जब थोड़ा चला तो मुझे फ़ायदा मिलने लगा, और जब फ़ायदा मिला तो मेरी इच्छा हुई कि थोड़ा और चला जाए। इस तरह चलते 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 जब मैं थोड़ा आगे चलने लगा तो मुझे उसकी सकारात्मक सोच का परिणाम साक्षात दिखने लगा। जो दुनिया कल तक मुझे बुरी लगती थी, मैं रोता था तो लगता था दुनिया को भी आग लगा दूँ। कोई बच्चा अगर हंसता था तो मुझे लगता था चार हाथ उसको मार दूँ कि मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। पर आज स्थिति उल्टी है। आज अगर कोई बच्चा रोता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, हमें लगता है कि इसको कैसा गाना सुनाया जाए, कैसे इसकी सेवा की जाए कि ये हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। एक पिक्चर देखी थी मैंने, मुकद्दर का सिकंदर। उसमें अमिताभ बच्चन जब छोटा था तो अपनी बहन के साथ अपनी माँ की लाश को लेके जाता है कब्रिस्तान में, तो वहाँ पे एक बूढ़ा बैठा रहता है। बोलता है बेटा क्यों रो रहे हो? वो कहता है बच्चा, बाबा जी मेरी आज माँ मर गई। तो बोले इस माँ के लिए तू रो रहा है? देख कब्रिस्तान में कितनों की माएँ मरी पड़ी हैं, कौन कौन रोता है? बेटा तेरी माँ रो के तुझे रुलाने के लिए नहीं छोड़ के गई है, तुझे मर के ये बताने के लिए गई है कि बेटा तुझे जीवन में जीना है तो हंसना सीख और हंसो, बल्कि तुम हंसो और माँ को ये दिखाओ कि माँ तुम्हारे जाने के बाद मैं अभी भी दुखी नहीं हूँ, मैं अभी भी मुस्कुराऊंगा। और बाबा उसकी थोड़ी सी सोच बदलते हो, जैसे ही बच्चा थोड़ा सोचता है, बदलता है, मुस्कुराता, बोलता कह लगाओ और कह लगाता है, कह लगाते 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 उसका कब जीवन छोटे से बड़ा हो जाता है और जीते जी वो गाना ही गाना लगता है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा,
वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों पर वो झुका दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा।